नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम से जारी किया गया घोषणा पत्र। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण भी रहे मौजूद। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गरीबों को दिए जाएंगे 3 करोड़ घर। बीजेपी के घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर किसान सम्मान निधि को जारी रखने की कही गई बात। फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का भी किया गया वादा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विपक्ष को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में नहीं है विपक्षी एकता, देश के डेमोक्रेटिक नेचर को बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री करते हैं बहकी बातें। राजस्थान में कहा, मोदी जी ने लॉटरी बेचने वालों और वैक्सीन बनाने वालों तक से लिए हैं पैसे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस करती है सिर्फ झूठ का व्यापार। राजनांदगांव में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी घेरा। कहा, इतना भ्रष्टाचार करके भी उनका पेट नहीं भरा, अब सांसद बनना चाहते हैं। दिल्ली में बिजली पानी पर जारी रहेगी सब्सिडी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं है, इन योजनाओं को बंद करने की फैलाई जा रही अफवाहें गलत। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह सीएम अरविंद केजरीवाल के काम की ताकत का नतीजा। मनोज जरांगे का शिंदे सरकार को अल्टीमेटम। कहा, मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो फिर करूंगा अनशन। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी। अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी देते हुए कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। ड्रैगन की गोद में पलने वाले मालदीव की अकल जल्द आएगी ठिकाने। हेलीकॉप्टर संचालन करने वाला भारतीय सैनिकों का दूसरा जत्था वापस लौटा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद मायावती ने दी प्रतिक्रिया। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में किया बड़ा ऐलान। कहा, केंद्र में सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कांग्रेस पर करारा प्रहार। राम मंदिर बनने के बाद सब रटने लगे हैं राम का नाम। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए आरोप। कहा, पीएम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता, युवाओं और किसानों को फायदा हो। ईरान इजरायल तनाव पर आया भारत का बयान। भारत ने दोनों देशों से शांति और संयम बनाने की अपील। सुरक्षा कारणों के चलते इजरायल के लिए हवाई उड़ानें रद्द कर सकता है भारत। ईरान के इजरायल हमले के तहत लिया गया फैसला। लाहौर में सरबजीत के हत्यारे अमीर सरफराज का हुआ द एंड। अज्ञात हमलावर ने की गोली मारकर हत्या। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार देश के 60% बेरोजगार युवाओं के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करती। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की आगामी भारत यात्रा से तिलमिलाया चीन। चीन के प्रमुख अखबार ने भारतीय बाजार को बताया अपरिपक्व। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबेडकर जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सादर नमन।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल वो नेता हैं जो विदेश में रहते हैं तो चीन की तारीफ करते हैं और भारत में रहते हैं तो चीन का मुद्दा उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को 60 साल गुमराह किया, उनकी कोई गारंटी नहीं है। बदायूं सीट को लेकर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच तकरार। बेटे आदित्य यादव को इस सीट से उतारना चाहते हैं शिवपाल यादव। वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को करेंगे साकार। यूसीसी को बताया देश हित के लिए जरूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा पत्र की तारीफ। बोले, देश के गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ। पीएम मोदी का जो विजन है वही हम सब का विजन है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया माल्यार्पण। बीजेपी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर सीएम मोहन यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प है। दुर्ग में बेमौसम बारिश की मार से किसानों में मचा हाहाकार। बारिश से हुआ फसलों को भारी नुकसान। देवास में चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन माता टेकरी पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रायसेन में बेमौसम बारिश की मार से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं हुआ खराब। भिंड के सरवा गांव में पड़ोसी की दीवार गिरने से मलबे में दबी बच्ची, 7 अन्य लोग घायल। कांग्रेस से नाराज होकर वापस सिविल सर्विस में जाना चाहती है निशा बांगरे। निशा बांगरे ने कहा, कांग्रेस में नहीं होता महिलाओं का सम्मान। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का बिल पास कराने के एवज में रिश्वतखोरी का मामला हुआ उजागर। लिपिक के साथ अस्पताल के सिविल सर्जन को नोटिस जारी। जशपुर में शराब के नशे में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शराब पीने के लिए पैसा मांगने पर नहीं देने से नाराज युवक ने घर वालों से विवाद के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेमेतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बारात में शामिल होने के बाद लौटते समय हुआ हादसा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल पूछा कि मोदी की गारंटी में सभी भ्रष्ट लोग बीजेपी में शामिल हुए। कांकेर वन परिप्रेक्ष्य के जंगल में एक मादा भालू की मौत का मामला आया सामने। भालू की मौत के पीछे के कारणों का नहीं चल पाया पता। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। गुना में इलाज के लिए तड़पता रहा मरीज। आपस में बहस करते रहे डॉक्टर। विवाद खत्म होने के बाद हो सका मरीज का इलाज। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर लखन घनघोरिया ने साधा निशाना। पीएम मोदी पर की टिप्पणी। बोले, जो परिवार के प्रति संकल्पित नहीं वो देश के प्रति क्या होगा। निशा बांगरे के मामले में आमला के बीजेपी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे का बड़ा बयान। बोले, निशा बांगरे जैसी न्यूसेंस फैलाने वाली महिलाओं की बीजेपी में जरूरत नहीं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि महाकाल लोक भ्रष्टाचार की जांच का क्यों कुछ अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा क्यों। आदिवासियों को लेकर भी पूछे सवाल। मुरैना में बीजेपी उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगवाए। बस्तर में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी किया ज्वाइन। कल राहुल गांधी की सभा से निकलने के बाद बलराम मौर्य ने दिया था इस्तीफा।
बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने सुनील शर्मा ने खड़े किए सवाल। पूछा, पीएम मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में कितने वादे किए पूरे। भाटापारा के सिविल लाइन रिहायशी क्षेत्र में भीषण आग लगने का कारण अज्ञात। निजी टेंट हाउस का पूर्व में था गोडाउन। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र की है घटना। सीहोर जिले के सिंहपुर में देर रात घर में जा घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया तेंदुओं का रेस्क्यू। इंदौर में 10 महीने से चकमा दे रहे अपराधी को पुलिस ने ड्रोन की मदद से किया गिरफ्तार। मुरैना में आचार संहिता के बीच चंबल में खुलेआम फायरिंग। एक युवक ने पिस्तौल से खुलेआम की फायरिंग के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कांकेर में 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया हुई शुरू। मतदान टीमें घर घर जाकर करा रही मतदान। अमित शाह ने खैरागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह ने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए। बोले, बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, कांग्रेस आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के नेता कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी जब तक राजनीति में है आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आएंगे अमित शाह। छिंदवाड़ा से भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। चुनावी सभाओं और रैलियों के लिए गए नरसिंहपुर, शहडोल और जबलपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दंतेवाड़ा का किया दौरा। किरंदुल, बचेली और गीदम में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाला छिंदवाड़ा में मोर्चा। कई सभाएं और रैलियां करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। छिंदवाड़ा से प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए मांगेंगे जनता से वोट। भोजशाला सर्वे का 24वां दिन खत्म। 22 अधिकारियों के साथ 27 मजदूरों ने विवादित इमारत पर की जांच। लगातार सर्वे से जुटाई जा रही जानकारी। एफपीआई ने अब तक भारत में अप्रैल महीने में 13,347 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत को वैश्विक खिलौना निर्माण के रूप में आगे ले जाने का वादा। आने वाले समय में बढ़ेगा खिलौना उद्योग। एफएसएसएआई ने खाद्य दुकानों से सूचना प्रदर्शित करने के नियमों का पालन करने को कहा। ग्राहक के साथ पारदर्शिता को मजबूत बनाने के दिए निर्देश। बीजेपी के घोषणा पत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर किया गया वादा। मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने का वादा। बीजेपी ऊर्जा के क्षेत्र में करेगी काम। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा सुरक्षित देश बनाने का किया वादा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा, अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाएं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर शिखर पर पहुंचा। एयरटेल का मार्केट कैप एक हफ्ते में 19,000 करोड़ बढ़ा। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू बढ़ी। 4.85% हुई खुदरा महंगाई दर। खाद्य महंगाई दर घटकर हुई 8.52%। 10 महीने में सबसे कम है ये महंगाई दर। सोने की कीमतों में उछाल जारी। सोना 73,000 के पार पहुंचा। 83,000 प्रति किलोग्राम पहुंचे चांदी के दाम। टीसीएस के नेट प्रॉफिट में हुई बढ़ोतरी। 12,434 करोड़ का हुआ सालाना नेट प्रॉफिट। 9% की आई वृद्धि। 2 दिन के भारत दौरे पर हैं एलन मस्क। पीएम मोदी ने मस्क से मिलने को लेकर जताई खुशी। टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कर सकते हैं ऐलान। 18 अप्रैल को वो ओपन होगा वोडाफोन आइडिया का एफपीओ। 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,278 रुपए।
अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ईरान से स्थिति को सामान्य करने का आह्वान किया और कहा, हम ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका के शीर्ष राजनयिक चीन का दौरा करेंगे। ईरान ने इजराइल पर दागे दर्जनों मिसाइल और ड्रोन, बचाव में उतरा अमेरिका, ईरानी हमले को रास्ते में ही किया नाकाम। ईरान द्वारा उसके क्षेत्र पर हमले के बाद इजराइल ने यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई। क्रूक्ड हाउस के मालिक ब्रिटेन के सबसे अनोखे पब को नए स्थान के साथ फिर से बनाने पर सहमत। रूस ने सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग, परमाणु हमला करने में सक्षम है मिसाइल, पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी की तैनात। ईरान इजराइल में जंग का खतरा, अमेरिका जंगी जहाज भेज रहा, ईरान ने मिसाइलें की तैनात, भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है तैयारी। आईपीएल 2024 के वॉच टाइम में 15% का इजाफा, 40 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा आईपीएल। पार्क ने 18 मैचों का जारी किया डेटा। पेरिस ओलंपिक में मैरी कॉम नहीं करेंगी बॉक्सिंग, टीम को लीड शेफ डी मिशन पद से दिया इस्तीफा, निजी कारणों की वजह से दिया इस्तीफा, जल्द होगा रिप्लेसमेंट का ऐलान। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ईशान किशन ने तोड़ी चुप्पी, बोले खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती है कोई चीज, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान को कर दिया गया था बाहर। पंत ने अंपायर से की बहस, ऋषभ के हाथ से छूटा बल्ला, केएल राहुल को लगी चोट। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा बयान, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर साजिश के लगाए आरोप, बोली मुझे डोपिंग में फंसाया गया। शिखर धवन को कंधे में आई चोट, पंजाब किंग्स के कप्तान आईपीएल के 2 मैचों से बाहर, कोच ने की पुष्टि। दीपेंद्र सिंह ने टी20 में 6 गेंद में 6 सिक्स जड़े, नेपाली बैटर ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज, कतर के खिलाफ बनाए नाबाद 64 रन। लखनऊ के मयंक 1-2 और मैच नहीं खेल पाएंगे, कप्तान राहुल बोले पेसर के पेट में खिंचाव, हम नहीं चाहते जल्दबाजी में वापसी करें। हार्दिक कृणाल से सौतेले भाई ने बिजनेस में की धोखाधड़ी, दोनों को 4.3 करोड़ रुपए का नुकसान, मुंबई में पुलिस ने किया गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, पर बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।